जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में आश्विन मास कृष्ण पक्ष में इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस एकादशी में भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाएं, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में। आश्विन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी और पितृ एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को इंदिरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी भक्तों को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। इंदिरा एकादशी के व्रत के दिन विशेष प्रकार से लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है तथा इस दिन भगवान शालिग्राम का पूजन करने का विधान है। जो भी भक्तजन सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं तो इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। तथा इस व्रत के लिए जो कि एक दिन पूर्व से दशमी के दिन से व्रत रखकर अपने पितरों का श्राद्ध करके एक समय भोजन करें और एकादशी के दिन निराहार व्रत रखकर भगवान शालिग्राम की पूजा करें तो इससे पितरों का उद्धार होकर वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत को अपने पितरों के निमित्त अर्पण किए जाने से उनका उद्धार होता है। यह पितरों को नरक यातना से निकालकर स्वर्ग सुखों का उपभोग कराने वाला उत्तम व्रत माना गया है। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 27 सितंबर 2024, दिन शुक्रवार दोपहर 1:21 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार दोपहर 2:50 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। शुद्ध रूप से सभी भक्तजन एकादशी का व्रत सूर्य उदय व्याप्ति के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 27 सितंबर को दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करेंगे। 28 सितंबर को व्रत धारण करेंगे और 29 सितंबर को इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 29 सितंबर 2024 दिन रविवार शाम 4:49 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 29 सितंबर रविवार के दिन करेंगे। पारण समय सुबह 6:12 से सुबह 8:35 तक सभी भक्तजन पारण कर लेंगे। इस व्रत का पारण जो कि गुड़ेन पारनान यानी कि गुड़ से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप फल या जल से व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन अर्थात 28 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक होगा। सूर्य उदय का समय सुबह 5:49 से सूर्यास्त शाम 5:47 तक। इस दिन नक्षत्र जो कि अश्लेषा नक्षत्र होगा रात्रि 3:38 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र योग जो कि सिद्धि योग होगा रात्रि 11:51 तक। उसके बाद साध्य योग होगा। 28 सितंबर को राहु काल का जो समय है वह समय सुबह 8:48 से सुबह 10:18 तक होगा और 29 सितंबर को राहु काल का समय शाम 4:01 से शाम 5:46 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। इस दिन हविष्यान्न भोजन करने का विधान है जो कि जौ, गेहूं, मूंग, शक्कर, काली मिर्च, गौघृत आदि का प्रयोग करके आप एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं और फिर शाम को अच्छे प्रकार से दांत साफ करके रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए
भगवान विष्णु और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए दशमी की रात्रि सोना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन अगर पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करते हो तो दशमी तिथि के दिन उनका श्राद्ध तर्पण करके अगले दिन निराहार व्रत धारण करना चाहिए। इस दिन गंध पुष्प धूप दीप आदि से भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजन करके भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें। बिना तुलसी के भगवान विष्णु का पूजन मान्य नहीं होता है, तो तुलसी दल भगवान को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को भोग में ऋतु फल आदि का भोग लगाएं और इस दिन विशेष करके भगवान को तिल व गुड़ का भोग लगाना चाहिए। जब भी आप भगवान को किसी प्रकार का वस्तु या खाद्य पदार्थ भोग में लगाएं तो उसमें तुलसी दल अवश्य ही डाल करके भोग लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। इस प्रकार से भगवान का पूजन करके नैवेद्य आदि अर्पित करके जल से आचमन करवाएं। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इस प्रकार से भगवान का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। रात्रि में जहां तक हो सके जागरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें। गरीबों को यथाशक्ति भोजन करवाएं और समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्रती के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा उनके पूर्वजों का भी उद्धार होता है। व्रती को भगवान की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत धारण करने वाले जो कि व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस व्रत के दौरान किसी का अपमान भी ना करें। जो भी याचक आदि अगर आते हैं तो उन्हें श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देना चाहिए। दशमी के दिन और एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। इस दिन एकादशी व्रत के दौरान जहां तक हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का नाम जप अवश्य ही करना चाहिए। भगवान के चरणों में अपना भक्ति भाव से मन लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।